ओम शांति। 1971 की अव्यक्त मुरली की श्रृंखला में ये मुरली है 15/9/1971, 15 सितंबर 1971। इस मुरली का शीर्षक है मास्टर ज्ञान सूर्य आत्माओं का कर्तव्य। मास्टर ज्ञान सूर्य आत्माओं का कर्तव्य। आज बाप दादा बच्चों से कहते हैं, इस संगठन को कौन सा संगठन कहेंगे। बाबा के सामने एक ग्रुप बैठा है, एक संगठन बैठा है। बाबा कहते हैं उसको कौन सा संगठन कहेंगे। इस संगठन की विशेषता क्या है। जो विशेषता है उसी प्रमाण ही नाम कहेंगे। बाबा कहते हैं जो विशेषता है उसी के निर्माण पर नाम कहेंगे। इस संगठन की क्या विशेषता है जो संगठन में और संगठनों में नहीं देखी। बाबा हर एक संगठन को, हर एक ग्रुप को नशा चढ़ाते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ पर कितना नशा चढ़ाते हैं कि ये ग्रुप सबसे अच्छा है, ये ग्रुप सबसे अच्छा है। हर एक बच्चे को, एक एक बच्चे को अपने प्यार से बाबा समझाते हैं कि जो इस ग्रुप में विशेषता है, जो इस संगठन में विशेषता है, वो और संगठन में नहीं देखी। अपने संगठन की विशेषता को जानते हो। बाबा पूछते हैं अपने संगठन की विशेषता को जानते हो। ये संगठन सारे ब्राह्मण परिवार से विशेष आत्माओं का संगठन है। लेकिन इस विशेष आत्माओं के संगठन की विशेषता ये है, इसमें सर्व प्रसिद्ध नदियों का मेला है। नदियों के ऊपर अनेक प्रकार की विशेष दिनों पर मेले होते हैं, लेकिन ये मेला प्रसिद्ध नदियों का है। ज्ञान सागर से निकली हुई पतित पावनी नदियों का मिलन है। कैसा है। ज्ञान सागर से निकली हुई पतित पावनी नदियों का मिलन है। कितना सुंदर बाबा ने नाम दिया। अपने को पतित पावनी समझती हो। बाबा हम बच्चों से पूछते हैं, अपने को पतित पावनी समझती हो। अगर पतित पावनी हो तो मुख्य बात जानती हो कि पतित पावनी कौन बन सकती है। पतित पावनी बनने के लिए मुख्य कौन सी बातें स्मृति में रखो, जिससे कैसा भी पतित पावन बन जाए, कोई भी पतित आत्मा का संकल्प भी समा जाए। इसके लिए मुख्य यही बात सदा बुद्धि में रहनी चाहिए, मैं सर्व आत्माओं के पतित संकल्पों व वृत्तियों व दृष्टि को भस्म करने वाली मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मैं कौन हूँ। मैं सर्व आत्माओं के पतित संकल्पों व वृत्तियों को व दृष्टि को भस्म करने वाली मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। अगर मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर कोई पतित आत्मा को देखेंगे तो जैसे सूर्य अपनी किरणों से किचड़ा, गंदगी के कीटाणु को भस्म कर देते हैं, वैसे ही कोई भी पतित आत्मा का पतित संकल्प भी पतित पावनी आत्मा के ऊपर वार नहीं कर सकता। बाबा कहते हैं जैसे सूर्य की किरणों से कोई कचरा, कोई कीटाणु भस्म हो जाता है, ऐसे ही अगर आप मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर देखेंगे तो कोई कितनी भी पतित आत्मा होगी, उसका कोई पतित संकल्प आपके ऊपर वार नहीं कर सकता। और ही पतित आत्माएं आप पतित पावनियों के ऊपर बलिहार जाएंगी। अगर कोई भी पतित आत्मा का पतित पावनी के प्रति पतित संकल्प भी उत्पन्न होता है तो क्या समझना चाहिए कि माइक बनी हो, माइट हाउस नहीं बनी हो। तो क्या समझना चाहिए। बाबा कहते हैं अगर कोई भी पतित आत्मा का पतित पावनी के प्रति पतित संकल्प भी उत्पन्न होता है, माना कोई पतित आत्मा है, उसका बाबा कहते हैं आप बच्चों के ऊपर कोई पतित संकल्प भी उत्पन्न होता है तो क्या समझना चाहिए कि माइक बनी हो, माइट हाउस नहीं बनी हो। इसीलिए जैसे माइक का आवाज़ बहुत मीठा भी लगता है और माइक अर्थात आवाज़ कर्ण रस की प्राप्ति कराता है, लेकिन माइट हाउस स्थिति मन रस का अनुभव कराती है। अगर एक बार भी इंद्रियों का रस अनुभव करते हैं तो ये इंद्रियों का रस अनेक अल्पकाल के रस की तरफ आकर्षित कर देता है। कोई भी पतित आत्मा का किसी भी इंद्रियों के रस अर्थात विनाशी रस की तरफ आकर्षण ना हो, आते ही अलौकिक अतीन्द्रिय सुख व मन रस का अनुभव करें। इसके लिए पहले पतित पावनियों की मन मनाभाव की स्थिति होनी चाहिए। बाबा कहते हैं इसके लिए पतित पावनियों की मन मनाभाव की स्थिति होनी चाहिए। कोई भी पतित आत्मा
का किसी भी इंद्रियों के रस अर्थात विनाशी रस की तरफ आकर्षण ना हो। अगर स्वयं कोई भी देह अभिमान व देह की दुनिया अर्थात पुरानी दुनिया के कोई भी वस्तु के रस में जरा भी फंसे हुए होंगे। अब बात बाबा ने बहुत सूक्ष्म समझाई। अगर आप स्वयं भी कोई भी देह अभिमान देह की दुनिया अर्थात पुरानी दुनिया के कोई भी वस्तु के रस में जरा भी फंसे हुए होंगे तो वह अन्य को मन रस का अनुभव कैसे करा सकेंगे। कलयुगी स्थूल वस्तुओं की रसना व मन का लगाव मिट भी गया है, लेकिन इसके बाद फिर कौन सी स्टेज से पार होना है वह जानती हो। बाबा कहते हैं इसके बाद तो कौन सी स्टेज से पार होना है। लोहे की जंजीरें मोटी मोटी जंजीरें तो तोड़ चुकी हो, लेकिन बहुत महीन धागे कहाँ कहाँ बंधन मुक्त नहीं बना सकते। वह महीन धागे कौन से हैं ये भी परखना भी बड़ी बात नहीं इस ग्रुप के लिए। जानती भी हो चाहती भी हो फिर बाकी क्या रह जाता है। सभी में महीन से महीन धागा कौन सा है जो ज्ञानी बनने के बाद नया बंधन शुरू होता है। कौन सा बंधन शुरू होता है ज्ञानी बनने के बाद। बाबा कहते हैं ये सभी नोट करना, ये नोट काम में आएंगे। और भी कुछ है, हर एक अपना अपना सुनाता है, तो बाबा कहते हैं सब नोट करना कि ज्ञानी बनने के बाद कौन सा बंधन शुरू होता है। और भी कुछ है। इस ग्रुप में गंगा यमुना इकट्ठी हो गई हैं। बाबा कहते हैं इस ग्रुप में गंगा यमुना इकट्ठी हो गई हैं। ये विशेषता है ना। सरस्वती तो गुप्त होती है, इसका भी बड़ा गुह्य रहस्य है। गंगा ज्ञान और यमुना कौन है। पहले ये तो बताओ कि सभी से महीन धागा कौन सा है, फिर इसमें आप ही समझ जाएंगे गंगा कौन यमुना कौन। सभी से महीन और बड़ा सुंदरता का धागा एक शब्द में कहेंगे तो मैं शब्द ही है। मैं शब्द देह अभिमान से पार ले जाने वाला है, और मैं शब्द ही देही अभिमानी से देह अभिमान में ले जाने वाला भी है। मैं शब्द ही देही अभिमानी से देह अभिमान में ले जाने वाला भी है। तो सबसे बड़ा महीन सुंदरता का धागा बाबा कहते हैं एक शब्द है, मैं शब्द ही है। तो मैं शब्द, मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें पार जाने का अभ्यास तो करते हो, लेकिन यही शब्द मैं फलानी हूँ, मैं सभी कुछ जानती हूँ, मैं किस बात में कम हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं जो हूँ जैसी हूँ, मैं जानती हूँ, मैं कैसे सहन कर सकती हूँ, कैसे समस्याओं का सामना कर सकती हूँ, कैसे मर के मैं चल सकती हूँ, कैसे त्याग कर चल रही हूँ, मैं ये जानती हूँ। अब बाबा ने कितनी लंबी मैं की लिस्ट दे दी। मैं फलानी हूँ, मैं जानती हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं जैसी हूँ। कितनी लंबी बाबा ने मैं की लिस्ट लगी। बाबा कहते हैं मैं करते हैं बच्चे। ऐसे मैं की लिस्ट से उल्टे की बजाय उल्टे रूप में महीन सुंदरता का धागा बन जाता है। ये सभी से बड़ा महीन धागा है। न्यारा बनने के बजाय, बाप का प्यारा बनाने के बजाय कोई न कोई आत्मा व कोई वस्तु का प्यारा बना देता है। चाहे मान का प्यारा, चाहे नाम का प्यारा, चाहे मान का प्यारा, चाहे नाम का प्यारा, चाहे शान का प्यारा, चाहे कोई विशेष आत्माओं का प्यारा बना लेता है। तो इस धागे को तोड़ने के लिए, इस धागे से बंधन मुक्त बनने के लिए क्या करना पड़े, ट्रांसफ़र कैसे हो। बाबा कहते हैं कैसे ट्रांसफ़र हो। जिम्मेदारी ताजधारी ग्रुप को ही मंगाया है ना। बाबा ने कहा जिम्मेदारी ताजधारी ग्रुप को ही मंगाया है ना। जिम्मेदारी के लक्ष्य को धारण करने वाला ग्रुप तो हो ही, बाकी क्या चाहिए। निरहंकारी हो, निराकारी हो। बाबा पूछते हैं निरहंकारी हो, जिम्मेदारी को धारण करने वाला ग्रुप तो है, लेकिन निरंकारी हो, निराकारी हो। अगर निराकारी स्थिति में स्थित होकर निरहंकारी बनो तो निर्विकारी ऑटोमेटिकली हो ही जाएंगे। निरहंकारी बनते जरूर हो, लेकिन निराकार होकर निरहंकारी नहीं बनते हो। युक्तियों से अपने को अल्प समय के लिए निरहंकारी बनाते हो, लेकिन निरंतर निराकारी स्थिति में स्थित होकर साकार में आकर ये कार्य कर रहा हूँ, ये स्मृति व अभ्यास नेचुरल व नेचर ना बनने के कारण निरंतर निरहंकारी स्थिति में स्थित नहीं हो पाते हैं।
जैसे कोई कहाँ से आता है, कोई कहाँ से आता है, उसको सदा ये स्मृति रहती है कि मैं यहाँ से आया हूँ। ऐसे ये स्मृति सदैव रहे, मैं निराकार से निरसाकार में आकर ये कार्य कर रही हूँ। ऐसे स्मृति कैसी रहे? बाबा कहते हैं हर वक्त कैसी स्मृति रहे? मैं निराकार से, मैं निराकार आत्मा थी, अब साकार में आकर ये कार्य कर रही हूँ। बीच बीच में हर कर्म करते हुए इस स्थिति का अभ्यास करते रहो। बीच बीच में हर कर्म करते हुए इस स्थिति का अभ्यास करते रहो। तो निराकार हो साकार में आने से निरहंकारी और निर्विकारी जरूर बन जाएंगे। ये अभ्यास अल्पकाल के लिए करते भी हो, लेकिन अब इसी को सदा काल में ट्रांसफ़र करो। यूँ वैरागी भी बने हो, वैराग्य वृत्ति भी है, लेकिन सदा काल के लिए बेहद के वैरागी बनो, नहीं तो कोई हद की वस्तु वैराग वृत्ति से हटाने के लिए निमित्त बन जाती है। योग युक्त भी हो, लेकिन योग युक्त की निशानी प्रैक्टिकल कर्म में दिखाओ। योग युक्त भी हो, लेकिन योग युक्त की निशानी प्रैक्टिकल कर्म में दिखाओ। आपका हर कर्म, हर बोल किसी भी आत्मा को भोगी से योगी बनाए। आपका हर कर्म, हर बोल किसी भी आत्मा को भोगी से योगी बनाए। हर संकल्प, हर कर्म युक्ति युक्त, राजयुक्त, रहस्य युक्त हो। बाबा बच्चों से कहते हैं हर कर्म, हर संकल्प कैसा हो? हम बच्चों का युक्ति युक्त, राजयुक्त, रहस्य युक्त हो। इसको कहा जाता है प्रैक्टिकल योग युक्त। इसको कहा जाता है प्रैक्टिकल योग युक्त। अपने संकल्प व बोल में, कर्म में अगर ये तीनों बातें नहीं तो व्यर्थ हैं। अगर बाबा कहते हैं अगर अपने संकल्प व बोल में ये तीनों बातें नहीं तो फिर व्यर्थ है। अगर राजयुक्त नहीं होगा तो क्या होगा? व्यर्थ है। समझना चाहिए अभी प्रैक्टिकल योगी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करने वाले योगी हैं। तो अभी इस बात के ऊपर अटेंशन की आवश्यकता है। फिर कोई भी समस्या व विघ्न, सरकमस्टांस आपके ऊपर वार नहीं कर सकेंगे। प्रैक्टिकल में योग युक्त, ज्ञान युक्त, स्नेह युक्त दिव्य अलौकिक मूर्त से विश्व के आगे प्रूफ अर्थात प्रमाण बन जाएंगे। जो विश्व के आगे प्रमाण, जो विश्व के आगे ज्ञान योग का प्रूफ बनते हैं वही माया प्रूफ होते हैं। जो विश्व के आगे ज्ञान का और योग का प्रूफ बनते हैं, प्रूफ किसको कहते हैं? प्रमाण। जो योग का और ज्ञान का प्रमाण बनते हैं वही कौन बनते हैं? माया का प्रूफ होते हैं। तो माया का प्रूफ होने के लिए अपने को यही समझो मैं ज्ञान और योग का प्रूफ हूँ। ये प्रमाण रूप बनना आत्माओं के अरमानों को ख़त्म करने वाला है। सदा हर संकल्प कदम बाप के फरमान पर चलने वाले अन्य आत्माओं के अरमानों को ख़त्म कर सकते हैं। अपने अंदर भी पुरुषार्थ का, सफलता का अरमान रह जाता है। इसका भी कारण है कि कहाँ न कहाँ कोई न कोई फरमान पालन नहीं होता। बाबा कहते हैं अपने अंदर भी पुरुषार्थ का, सफलता का अरमान रह जाता है कि हमें पुरुषार्थ, हम इतना कर सकते थे, इतनी सफलता पा सकते थे, लेकिन इसका कारण क्या है? बाबा कहते हैं कोई ना कोई फरमान नहीं पालन करते हो, इस वजह से आपके अंदर ये अरमान रह जाता है। तो जिस घड़ी भी अपने पुरुषार्थ के ऊपर व सर्विस की सफलता के ऊपर, सर्व के स्नेह सहयोग की प्राप्ति के ऊपर जरा भी कमी व उलझन आए तो चेक करो कौन सी फरमान की कमी है, जिसका प्रत्यक्ष फल 1 सेकंड के लिए भी अनुभव कर रहे हैं। फरमान सिर्फ मुख्य बातों का नहीं, फरमान हर समय हर कर्म के लिए मिला हुआ है। सवेरे अमृत वेले से लेकर, बाबा कहते हैं फरमान हर समय हर कर्म के लिए नहीं, हर सिर्फ मुख्य बातों का नहीं, फरमान हर समय के लिए, हर कर्म के लिए, हर संकल्प के लिए मिला हुआ है। सवेरे अमृत वेले से लेकर रात तक अपनी दिनचर्या में जो फरमान मिले हुए हैं उनको चेक करो। बहुत सुंदर बात बाबा कहते हैं, जो भी फरमान बाबा की मिली हुई है, जो श्रीमत मिली हुई है, अमृत वेला से लेके अभी तक चेक करो।
वृत्ति को, दृष्टि को, संकल्प को, स्मृति को, सर्विस को, संबंध को, सभी को चेक करो। जैसे कोई मशीनरी चलते चलते स्पीड ढीली हो जाती है तो सभी औजारों को चेक करते हैं, चारों ओर से चेकिंग करते हैं। ऐसे चारों तरफ की चेकिंग करने से स्पीड तेज कर सकेंगे, क्योंकि अब रुकने की बात ख़त्म हुई, अब है स्पीड को तेज करने की बात। जो भी स्टेज सुनी है उस पर ठहरते भी हो, पुरुषार्थ में विशेष आत्माएं भी हो। स्टेज को चेक करने में ठीक हो, लेकिन अभी क्या करना है? बाबा कहते हैं अपनी स्टेज तो चेक करते हो, ठीक हो, लेकिन अभी क्या करना है? परसेंटेज को बढ़ाओ। परसेंटेज कम है, पेपर जो दिया है उसका रिज़ल्ट ये है। नॉलेज की शक्ति से स्टेज को बना लेते हो, लेकिन परसेंटेज से स्वयं भी संतुष्ट नहीं हो। नॉलेज की शक्ति से बाबा कहते हैं स्टेज तो बना लेते हो, लेकिन परसेंटेज से खुद भी संतुष्ट नहीं हो। अभी ये संपूर्ण करना है। ज्ञान के फोर्स के साथ जो महीनता को सुनाया, उसके कारण नकली नुकसान देने वाला फोर्स भी मिक्स हो जाता है। नकली फोर्स, नुकसान देने वाला फोर्स ना आए, उसके लिए क्या बात स्मृति में रखेंगे। अगर हर आत्मा के प्रति तरस की भावना सदा के लिए रहे तो ना किसका तिरस्कार करेंगे, ना किसी द्वारा अपना तिरस्कार समझेंगे। जहाँ तरस होगा वहाँ फोर्स कभी भी हो नहीं सकता। जहाँ तरस होगा वहाँ पर बाबा कहते हैं फोर्स कभी हो नहीं सकता। जहाँ रहम दिल बनना चाहिए वहाँ रहम दिल बनने के बजाय रौबदार बन जाते हो। लेकिन यहाँ विश्व महाराजन नहीं, बाबा कहते हैं यहाँ विश्व महाराजन नहीं हो, क्योंकि जहाँ रहम दिल बनना होता है वहाँ क्या होता है? रौब में आ जाते हो। तो बाबा कहते हैं यहाँ विश्व महाराजन नहीं हो, अपने को स्टेट के मालिक समझते हो ना। ये सभी स्टेटस मिनिस्टर्स आए हुए हैं, तो स्टेट के मालिक समझने से निराकारी और निरहंकारी की स्टेज भूल जाते हो। अपने आप को स्टेट का मालिक समझने से मैं निराकारी आत्मा हूँ, निरहंकारी आत्मा हूँ, इस स्टेज को भूल जाते हो। स्टेज के सेवाधारी हो ना। कोई भी आत्मा से सेवा लेने वाले हो, अगर कोई ये संकल्प आता है मैंने इतना किया, मुझे इससे कुछ शानवान महिमा मिलनी चाहिए, ये भी लेना हुआ, लेने की भावना हुई। दाता के बच्चे अगर ये भी लेने का संकल्प करते हो तो दाता नहीं हुए। बाबा कहते हैं अगर ये सोचते हो मैंने इतना किया, मुझे कोई मान शान महिमा कुछ नहीं मिली, तो दाता के बच्चे बाबा कहते हैं ये भी लेने की भावना हुई। लेने का संकल्प करते हो तो दाता नहीं हुए। ये भी लेना देने वाले के आगे शोभता नहीं है। इसको कहा जाता है बेहद के बैरागी। सेवाधारी को ये संकल्प नहीं उठना चाहिए, तब स्टेट से अपने बेहद के विश्व महाराजन का स्टेटस पा सकेंगे। अच्छा, जो निष्कामी होगा वही विश्व का कल्याणकारी बनेगा, रहमदिल होगा। कर्तव्य की प्राप्ति स्वतः होना दूसरी बात है, लेकिन कामना से प्राप्त करना ये अल्पकाल की प्राप्ति भल होती है, लेकिन अनेक जन्मों के लिए अनेक प्राप्तियों से वंचित कर देती है। बाबा कहते हैं कर्तव्य की प्राप्ति स्वतः होना दूसरी बात है, लेकिन कामना से प्राप्त करना, आपने कोई कर्तव्य किया, आपको उसकी कामना रही कि हमें ये प्राप्त होना चाहिए, तो बाबा कहते हैं ये अल्पकाल की फल प्राप्ति होती है, लेकिन अनेक जन्मों के लिए अनेक प्राप्तियों से वंचित कर देती है। प्राप्ति अप्राप्ति का साधन बन जाती है। फल की प्राप्ति होना दूसरी बात है, प्रकृति दासी होना दूसरी बात है। ऐसे अल्पकाल की प्राप्ति के रूप को परखते चलना। कोई समझते हैं शक्ति नहीं है, क्यों? वेस्टेज ज़्यादा है, वेस्टेज होने के कारण स्टेज बढ़ती नहीं। कोई समझते हैं शक्ति नहीं, बाबा ने इसका एक लाइन में जवाब दे दिया, वेस्टेज ज़्यादा है इसके कारण स्टेज बढ़ती नहीं है। अच्छा, ये है हमारे बाबा की 15/9/1971 की बहुत सुंदर मुरली, जिसमें बाबा ने आज एक महावाक्य इतना सुंदर बताया है। बाबा ने कहा आप मास्टर ज्ञान सूर्य हो, तो कोई भी पतित आत्मा आपके सामने आए तो आप मास्टर ज्ञान सूर्य, जैसे सूर्य होता है ना,
वो अपनी किरणों से सारे जर्म्स, सारे किचड़ा का नष्ट कर देता है। ऐसे ही आप मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा, आपके सामने कोई भी पतित आत्मा आए, उसके पतित संकल्पों को, उसके उस आत्मा के पतित संकल्पों को, किसी भी, आप पतित पावनी हो ना, उसका कोई भी पतित संकल्पों को आप भस्म कर सकती हो, क्योंकि आप कौन हो? पतित पावनी आत्मा हो। लेकिन अगर आप भी किसी देह अभिमान की, देह की दुनिया, पुरानी दुनिया के किसी रस में जरा सा भी फंसे हुए होंगे, तो फिर आप मन रस कैसे अनुभव करा सकेंगे किसी को? तो आपको भी, तो आप कहते हैं आप किसी को मन रस अनुभव नहीं करा सकेंगे। अब बाबा कहते हैं बहुत से बंधन तो सब तोड़ चुकी हो, लेकिन सबसे सूक्ष्म बंधन अभी है। वो कौन सा है? मैंपन का। मैं ऐसा कर सकती हूँ, इस बंधन को, मैं के बंधन को तोड़ना है। फिर बाबा ने लास्ट में बहुत सुंदर बात कही कि अभी शक्ति नहीं है। अभी समझते हो हमारे शक्ति नहीं है। तो शक्ति क्यों नहीं है? क्योंकि बाबा कहते हैं स्टेज क्यों नहीं बढ़ती आपकी? क्योंकि वेस्टेज है। अभी वेस्टेज माना व्यर्थ की तरफ बुद्धि जाती है, इसीलिए आपकी स्टेज नहीं बढ़ती। अच्छा, ये है हमारे बाबा की बहुत सुंदर मुरली। आप सभी बाबा के बच्चों को बाबा की तरफ से याद प्यारा नमस्ते। हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा को हम सभी बच्चों की तरफ से याद प्यारा नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।